वे जितनी खूबसूरत थी उतना ही खूबसूरत उनका दिल भी था। वह पर्दे पर अभिनय करती तब लगता ही नहीं कि किरदार निभा रही हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रीमा लागू की, जिन्हें मॉडर्न सिनेमा की मां कहा जाता है। 21 जून 1958 के दिन मुंबई में जन्मी रीमा लागू ने बचपन से ही अभिनय का स्वाद चख लिया था। दरअसल उनकी मां मंदाकिनी खतबड़े मशहूर मराठी अभिनेत्री थीं। ऐसे में पढ़ाई के दौरान ही रीमा लागू का रुझान अभिनय की ओर होने लगा था। वहीं हाई स्कूल के बाद उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रख दिया और अपने करियर की शुरुआत मराठी सिनेमा से की। मराठी सिनेमा में कई साल तक एक्टिंग करने के बाद रीमा लागू ने साल 1980 में फिल्म कलयुग से हिंदी सिनेमा में कदम रखा। रीमा का असली नाम नयन भड़बड़े था। हालांकि एक्टिंग की दुनिया में पूरी तरह से आने से पहले उन्होंने 10 साल बैंक में नौकरी किया था। एक्टिंग के दौरान रीमा लागू की मुलाकात मशहूर मराठी एक्टर विवेक लागू से हुई। मुलाकातों का दौर बढ़ा तो दोनों इसकी राह पर चल निकले और दोनों ने शादी कर ली। इसके बाद अभिनेत्री ने अपना नाम बदलकर रीमा लागू रख लिया। शादी के बाद कुछ समय तक सब कुछ अच्छा रहा, लेकिन बाद में रीमा और विवेक के बीच मनमुटाव होने लगा। ऐसे में दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। उनकी एक बेटी मृणमयी लागू हैं, जो रीमा के साथ ही रहती थी। रीमा लागू ने अपने फिल्मी जीवन में ज़्यादातर फिल्मों में एक मध्ययुगीन मां की भूमिका निभाई है। रीमा लागू ने अपने करियर की शुरुआत में साल 1980 में आई फिल्म आक्रोश में डांसर का किरदार निभाया था। साल 1988 में रीमा लागू ने उस फिल्म में काम किया जो उनके करियर में मील का पत्थर साबित हुई। लेकिन रीमा लागू इस फिल्म से कभी खुश नहीं रही। ये फिल्म थी आमिर खान की डेब्यू फिल्म कयामत से कयामत तक। इस फिल्म में रीमा लागू जूही चावला की मां के किरदार में नजर आई थी। ये पहली फिल्म थी जिसमें रीमा लागू ने मां का रोल निभाया था। फिल्म जबरदस्त हिट रही और मां के रोल में रीमा लागू को भी हर किसी ने पसंद किया। लेकिन रीमा लागू का कहना था कि कयामत से कयामत तक फिल्म में उनके किरदार के साथ वो न्याय नहीं किया गया जो उन्हें मिलना चाहिए था। साथ ही उनके किरदार को काफ़ी ज़्यादा काट भी दिया गया था। रीमा इस फिल्म के बाद इतनी निराश हुई कि उन्होंने बॉलीवुड को छोड़कर वापस मराठी फिल्मों का रुख कर लिया था। लेकिन फिर एक ऐसी फिल्म आई जिसने वापस रीमा लागू को बॉलीवुड में खींच लिया। ये फिल्म थी सलमान खान की लॉन्चिंग फिल्म मैंने प्यार किया। इस फिल्म में रीमा लागू ने सलमान खान की मां का रोल निभाया था। यह फिल्म बहुत ही ज़बरदस्त हिट साबित हुई। रीमा लागू ने एक बार फिर से मां का रोल बहुत ही सशक्त तरीके से निभाया। रीमा भी इस फिल्म से खुश थी। मैंने प्यार किया से बॉलीवुड पर रीमा लागू का भरोसा फिर से लौट आया। रीमा लागू ने साल 1994 में आई फिल्म जय किशन में अक्षय कुमार की मां के किरदार को जीवंत किया। इस फिल्म को भारी वाणिज्यिक सफलता भी मिली और फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इसके बाद साल 1995 में आई फिल्म रंगीला में रीमा लागू ने उर्मिला मातोंडकर की मां के रूप में अभिनय किया। रंगीला फिल्म 1995 में बॉक्स ऑफिस पर वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी। रीमा लागू अभिनीत कई फिल्में बॉलीवुड में सबसे बड़ी हिट फिल्मों में शामिल हैं, जिसमें प्रमुख रूप से राजश्री प्रोडक्शंस की 1994 में आई फिल्म हम आपके हैं कौन, जिसमें उन्होंने माधुरी दीक्षित की मां का किरदार निभाया। ये दिल लगी साल 1994 में आई फिल्म अक्षय कुमार और सैफ अली खान की मां का भी किरदार निभाया। साल 1994 में आई दिलवाले में अजय देवगन की मां का भी किरदार निभाया। 1998 में आई कुछ कुछ होता है में काजोल की मां का किरदार निभाया। रीमा लागू को सबसे उल्लेखनीय प्रदर्शनों में से एक पंकज कपूर और रघुवीर यादव के साथ साल 1997 में आई प्रसिद्ध फिल्म रूई का बोझ में देखा जा सकता है। साल 2003 में आई कल हो ना हो में शाहरुख खान की मां के किरदार को जीवंत किया। रीमा लागू ने अपने फिल्मी जीवन में सबसे ज़्यादा बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की मां के किरदार निभाए, जिनमें प्रमुख रूप से मैंने प्यार किया, साजन, हम साथ साथ हैं, जुड़वा, पत्थर के फूल, शादी करके फंस गया यार, निश्चय और कहीं प्यार न हो जाए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म में सलमान खान की मां को एकदम वास्तविक तरीके से निभाने वाली रीमा लागू असल जिंदगी में उनसे महज 7 साल ही बड़ी थी। फिल्म साजन में रीमा लागू ने संजय दत्त की मां का रोल निभाया था,
जबकि असल जिंदगी में रीमा लागू संजय दत्त से महज 1 साल ही बड़ी थी। इन फिल्मों ने रीमा को घर घर में मशहूर कर दिया और साथ ही यह साबित हो गया कि मॉडर्न जमाने की मां का किरदार उनसे बेहतर और कोई नहीं निभा सकता है। कुल मिलाकर रीमा लागू बॉलीवुड के 90 और साल 2000 के दशक में मां के रोल के लिए सबसे फिट एक्ट्रेस बन गई थी। साल 1993 में फिल्म गुमराह में रीमा लागू श्रीदेवी की मां के रोल में दिखी थी। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि श्रीदेवी उम्र में रीमा लागू से 4 साल बड़ी थी। वहीं फिल्म श्रीमान आशिक में जब लोगों ने रीमा लागू को ऋषि कपूर की मां के रोल में देखा तो वे दंग रह गए। उम्र में ऋषि कपूर रीमा लागू से 6 साल बड़े थे। यानी कहा जा सकता है कि रीमा लागू अपने कैरेक्टर में इतनी गहराई से उतर जाती थी कि ये अंदाजा लगा पाना मुमकिन नहीं होता था कि उनकी असल उम्र क्या है। ढेर सारी फिल्मों में काम करने के अलावा रीमा लागू ने कुछ बेहद यादगार टीवी शोज में भी काम किया था। इनका सबसे पहला टीवी शो साल 1985 में ब्रॉडकास्ट हुआ खानदान था। इसके साथ ही रीमा लागू ने कॉमेडी टीवी धारावाहिक तू तू मैं में अभिनय किया। इसके साथ ही रीमा लागू ने 1 दर्जन से ज्यादा धारावाहिकों में भी काम किया, लेकिन इन्हें लोकप्रियता के शिखर पर बैठाया साल 1994 में प्रसारित हुए श्रीमान श्रीमती नाम के शो ने। रीमा लागू का आखिरी टीवी शो था नामकरण। इसके साथ ही रीमा लागू ने मराठी सिनेमा में भी अपनी खास पहचान बनाई और कई मराठी फिल्मों और धारावाहिकों में भी काम किया। रीमा लागू को सहायक अभिनेत्री के रूप में फिल्म फेयर अवार्ड के लिए मैंने प्यार किया, आशिकी, हम आपके हैं कौन और वास्तव फिल्मों के लिए नामांकन मिला। आमतौर पर रीमा लागू ने खुशनुमा मुस्कान वाली मां के किरदार निभाए, लेकिन संजय दत्त की कमबैक फिल्म वास्तव में उन्होंने मां के रोल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था। दरअसल इस फिल्म में रीमा ने गैंगस्टर की मां का किरदार निभाया था जो अपने बेटे को ही गोली मार देती है। कहा जाता है कि फिल्म के इस सीन के लिए रीमा लागू को काफी मेहनत करनी पड़ी थी। दरअसल रिवॉल्वर इतनी भारी थी कि जिसके चलते शूटिंग के दौरान रीमा लागू के पसीने पसीने हो जाते थे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि रीमा अपने निधन के आखिरी घंटों तक शूटिंग कर रही थी। दरअसल उस दिन वह शूटिंग करके घर लौटी और रात के वक्त उनके सीने में दर्द होने लगा। वहीं 18 मई 2017 के दिन अस्पताल में उनकी मौत हो गई। दोस्तों, कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।